तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ विद ओनली वन मेथड दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो हम उसी मेथड से एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी। सो वी हैव एन एग्जांपल 96 एंड 120। हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96 का कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपको आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइम यानी कि प्राइम नंबर से शुरू करेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू होगी 2 से, फिर 2 से हम फर्दर डिवाइड करते जाएंगे। अगर 2 से नहीं होगा फिर 3 से, देन 4 नहीं आएगा फिर हम करेंगे 5 से, क्योंकि प्राइम नंबर्स। सो 2 से डिवाइड करेंगे 96 को तो हमें मिलेगा 48, एंड अगेन 2 से डिवाइड फिर मिला 24, फिर 2 से डिवाइड हमें मिला 12 को डिवाइड किया हमें मिला 6 को डिवाइड किया हमें मिला 3। ये 2 से तो नहीं डिवाइड होगा, ये होगा 3 से 3, और लास्ट में जहाँ गया 1 वहाँ पे हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया है। हम स्पेस बना लेते हैं क्योंकि हमें 120 का भी करना है बाद में। तो ये हमने स्पेस लगा दिया 120 के लिए। तो पहले हम जो फैक्टर्स आए वो लिख लेते हैं। 96 के 2 है, देन अगेन 2, अगेन 2, अगेन 2, एक और 2 है, देन हमारे पास 3 है। ओके, ये 96 का काम खत्म। अब हम आ जाते हैं 120 पर। तो 122 से स्टार्ट होगा, जाएगा 60 पर, 2 से दोबारा गया 30 पर, फिर 2 से दोबारा गया 15 पर, 2 से ये नहीं जाएगा, हम चलेंगे 3 पे, ये गया 5 पे, और अगेन अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से, और लास्ट में आ गया 1, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम फैक्टर्स लिख देंगे 2, देन अगेन 2, अगेन 2, देन 3, और ये 5। प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फैक्टर्स लिख दिए। अब ये वाले मेथड से एचसीएफ निकालना ईजी है, इसे हम एचसीएफ इजीली निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ को चाहे हम एक कोडवर्ड से भी याद रख सकते हैं, और वो कोडवर्ड है एक जैसा, यानी कि जो भी फैक्टर्स आपने लिखे हैं इनमें बस एक जैसे सेलेक्ट कर लो तो उससे हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए दोनों में 2 हमें दिख रहा है, एक्चुअली 3 2 है जो दोनों में एक जैसे हैं, देन 3 है जो एक जैसा है, दोनों में एक जैसा होना जरूरी है, 5 नहीं आएगा, 2 2 2 जो दोनों में एक जैसा है, देन अगेन 3 जो दोनों में एक जैसा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको एचसीएफ मिल जाएगा जो आएगा 24। देन एलसीएम। अब एलसीएम के लिए क्या करें, इसी मेथड से ही हम निकाल सकते हैं। हमें कोडवर्ड याद रखना है, बस सभी नंबर्स को हमें एक बार लिखना है, और कैसे लिखेंगे वही इसकी मेन चीज़ है। तो उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, आप ये ध्यान रखें कि हमें सभी नंबर तो लिखने हैं। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं एलसीएम लिखने के लिए। हमें पता है एचसीएफ हमारा 24 आ चुका है, लिखने में सभी नंबर हैं, एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम में लिखने सभी नंबर हैं, लेकिन अब लिखेंगे मैक्सिमम टाइम्स किसमें आ रहा है। जैसे कि सबसे पहले 2 चेक करेंगे, तो 2 हम देखेंगे दोनों में है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स किसमें है उतने टाइम्स हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम देखेंगे 96 वाले में 2 मैक्सिमम टाइम्स है। सो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार 2 लिख दो, 1 2 3 4 5 हो गया। देन अगले नंबर पे चले जाओ, यहाँ पे हम फैक्टर देख सकते हैं, 1 नहीं है, 2 है, 3 है, फिर 5 है, एक एक नंबर को एक एक बार देखेंगे। देन हम 3 को देखते हैं, 3 दोनों में बराबर है और वो 1 है, तो 3 तो एक ही बार आएगा। फिर हमारे पास बचता है 5, एक में है एक में नहीं है, दैट डजंट मैटर, हमें मैक्सिमम टाइम्स वाला लिखना है, तो एक बार तो हमें 5 लिखना होगा। तो बस अब जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मैक्सिमम टाइम्स ही लिखने होते हैं फैक्टर्स को, मैक्सिमम टाइम्स जहाँ भी आ रहा है वो लिख दो, हमें एलसीएम मिल जाता है। मल्टीप्लाई कर दो, इनको 2 4 to 8 16, 16 to 32, एंड 32 3 जा 96, और 96 5 जा क्या होगा 480, 480। तो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हम इनसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना है हमारे पास 480 480। एक ही मेथड से हमने एलसीएम भी निकाल दिया और एचसीएफ भी निकाल दिया। तो गाइस ये तरीका था एलसीएम और एचसीएफ निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम जल्दी मिलेंगे और भी मैथ्स रिलेटेड वीडियोस के साथ। थैंक यू।